नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, जो कि एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर होती है। ये कौन सी डिजीज होती है? यह एक असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। इससे पहले की वीडियो में अपन ने असाइनोटिक, साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव के बारे में नॉर्मल जानकारी प्राप्त करी थी। अब उसके अतिरिक्त अपन अब बात कर रहे हैं असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के एक टॉपिक की, वो है एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। एक एक करके अपन इन सभी डिजीज के बारे में अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। तो इसमें क्या होता है? इसमें एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट यानी जो हार्ट के दोनों एट्रियम होते हैं उसमें एबनॉर्मल ओपनिंग पाई जाती है, जिसे अपन एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट कहते हैं। और इसमें क्या होता है? साइनोसिस क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो चाइल्ड का जो हार्ट होता है, ये चाइल्ड का हार्ट मान सकते हैं अपन, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो क्या होता है इस कंडीशन में? एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट की कंडीशन में क्या होता है? तो लेफ्ट एट्रियम होता है और राइट एट्रियम होता है, इसके मध्य एबनॉर्मल ओपनिंग पाई जाती है। एबनॉर्मल ओपनिंग पाई जाती है, जिसे क्या बोला है? एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। यानी हार्ट के राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के मध्य एबनॉर्मल ओपनिंग का प्रेजेंट होना, दिस इज नोन एज एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। अब इस कंडीशन में क्या होता है? यह एक साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। तो इसमें क्या होगा? जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर होता है। कहाँ से किधर से किधर? लेफ्ट से राइट की ओर होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो लंग्स रहते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी खुल जाते हैं। तो बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लंग हार्ट में भेजते हैं पल्मोनरी वेन के द्वारा। पल्मोनरी वेन के द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में ब्लड को भेजते हैं। कौन? लंग्स। ठीक है, ये खुल जाते हैं तो मेच्योर हो जाते हैं। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो बर्थ नहीं हुआ था उससे पहले बेबी में लंग्स क्या था? इमेच्योर थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो ब्लड था जो शुद्ध नहीं होता था, लंग्स में शुद्ध नहीं होता था। तो उस कंडीशन में एक वो पाई जाती थी, यहाँ पर दोनों एट्रियम्स के मध्य एक ओपनिंग पाई जाती थी, जिसे फोरामेन ओवलिस कहा जाता है। फोरामेन ओवलिस कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये ओपनिंग होती है, ये बर्थ से, जैसे बर्थ होता है तो उसके बाद क्या हो जाती है? नॉर्मल कंडीशंस में ये ओपनिंग बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, यानी क्लोज हो जाती है, जिससे जो ब्लड रहता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए लंग्स में पहुंच जाता है। अब जो लंग्स क्या हो गए? मैच्योर हो गए, तो यहाँ से ये क्या करेगा? ब्लड को प्योर कर, यानी शुद्ध कर लेफ्ट एट्रियम में भेजता है। अब जो बर्थ के बाद कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से, रेडिएशंस की वजह से कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से जो हार्ट रहता है वो क्या रह जाता है? इमेच्योर रह जाता है। इमेच्योर की कंडीशंस में जो ये सेप्टम होएगा, ये प्रॉपर मात्रा में या तो क्लोज नहीं होता है, या अन्य कोई एबनॉर्मलिटीज की वजह से, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर की कंडीशंस में क्या हो जाता है? यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है, जिससे क्या होता है? जो ब्लड का फ्लो रहता है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर हो जाता है, जिसे अपन एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट कहते हैं। किसे कहते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट? हार्ट के राइट और लेफ्ट एट्रियम के मध्य एबनॉर्मल ओपनिंग का प्रेजेंट होना, दिस इज नोन एज एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट कहा जाता है। जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो होता है जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर होता है, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी O2 युक्त ब्लड किस ब्लड में मिलता है? CO2 युक्त ब्लड में मिलता है। क्योंकि अपन को पता है हार्ट का जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड पाया जाता है और राइट साइड में CO2 युक्त ब्लड पाया जाता है। तो क्या होता है? जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड गया, इधर भी ब्लड जाएगा और इधर भी जाएगा, और बॉडी को जो भी ब्लड मिलता है वो कौन सा मिलता है? O2 युक्त मिलता है। O2 युक्त ब्लड मिलेगा तो क्या होगा? असाइनोटिक कंडीशन होगी, असाइनोटिक कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी बॉडी में साइनोसिस एब्सेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी को क्या हो रहा है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिल रहा है। अगर बॉडी को CO2 युक्त ब्लड मिलता तो क्या देखने को मिलता? साइनोसिस देखने को मिलता। ठीक है, इस कंडीशन में पेशेंट को हाथ यानी शुरुआत में वो ऑक्सीजन थेरेपी देने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ी एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, यानी दोनों एट्रियम्स के मध्य एबनॉर्मल ओपनिंग का प्रेजेंट होना एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट कहलाता है। जो जन्म होता है, जन्म से पहले यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है, जिसे फोरामेन ओवलिस कहा जाता है।
ये जनने के पश्चात क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। परंतु एबनॉर्मल कंडीशन में यह बंद नहीं हो पाती है, हार्ट का मैच्योरेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से भी हार्ट में जो ब्लड का फ्लो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर होएगा, तो उसे अपन बोलते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। अब इसके बात करते हैं अपन इसके कॉज की। तो कॉज अपन ने देखे थे कि यह कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है, यानी हार्ट का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है, और रेडिएशन एक्सपोजर टू मदर, अन्य क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जो फिटस में जो वाल्व रहते हैं या जो संरचनाएं रहती है, स्ट्रक्चर्स रहती है, जो एडल्ट की तुलना में अलग होती है, वो बंद नहीं हो पाती है, क्लोज नहीं हो पाती है। वो स्ट्रक्चर्स अगर क्लोज नहीं हो पाती है तो अपन को ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। अब इस कंडीशन में ये फोरामेन ओवलिस नामक स्ट्रक्चर्स बंद नहीं होती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो रहेगा वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। अब इसका भी एक रीजन है, लेफ्ट से राइट क्यों हो रहा है, इधर से इधर क्यों नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो लंग्स है वो मेच्योर हो चुके हैं, लंग्स क्या हो गए, मेच्योर हो गए, परिपक्व है, तो ये बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में डालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ये इमेच्योर कंडीशन है यहाँ पर ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। ओपनिंग क्रिएट हो जाने की वजह से ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ब्लड आता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर ब्लड आया। अब लेफ्ट से राइट की ओर ब्लड आया तो क्या होता है कि लंग्स में राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो लंग्स में जाती है, ठीक है। तो ऐसे भी जाते हैं, तो ब्लड ऐसे भी जाता है, NCO2 युक्त ब्लड जाता है, परंतु जो यहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड भी आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लड क्या हो गया, बहुत सारा हो गया, तो पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, बढ़ जाता है। पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, यानी पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा एंड लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अधिक मात्रा में कार्य करेगा, जिसे अपन बोलते हैं टेकिपनिया, यानी मनुष्य बहुत जल्दी सांस लेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि अब बहुत सारा ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजन की भी जल्दी जरूरत होगी, तो वो बहुत जल्दी सांस होगा, तो टेकिपनिया की कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद माना ये यहाँ पर इसमें 100% ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में 100% ब्लड आया, तो क्या होगा, 20% ब्लड भी अगर इधर गया तो 80% जो ब्लड रहेगा, 80% ब्लड रहेगा वो बॉडी को मिलेगा, तो 80% ऑक्सीजन युक्त मिलता है, जिसकी वजह से बॉडी में साइनोसिस नहीं होता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड युक्त होता है। अब इसके बात करते हैं अपन, इसके नेक्स्ट अपन साइन एंड सिम्टम्स की अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन इसके देख लेते हैं टाइप्स के बारे में। यानी जो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट होता है ये मेनली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। अगर ये राइट एट्रियम तो लेफ्ट एट्रियम, अगर जो एबनॉर्मल ओपनिंग इस जगह पाई जाती है, या ओपनिंग इस जगह भी हो सकती है या इस जगह भी हो सकती है। अगर जो एबनॉर्मल ओपनिंग अगर इस जगह होती है, यानी ऊपर वाले एट्रियम सेप्टम के ऊपर वाले भाग में होती है, तो उसे अपन बोलते हैं साइनस विनोसस। अगर जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है वो नीचे होती है, यानी सेप्टम के जो एट्रियम सेप्टम होता है इसके नीचे पाई जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं ऑस्टियम प्रीमम, ठीक है। अगर जो ये ओपनिंग होती है वो मध्य में होती है, यानी जो दोनों एट्रियम्स के मध्य जो ओपनिंग पाई जाती है वो मध्य स्थान पर पाई जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं ऑस्टियम सिकंडम, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं सिकंडम, ऑस्टियम सिकंडम। यानी एट्रियम्स के मध्य जो ओपनिंग पाई जाती है वो ऊपर वाले पार्ट में होती है, तो उसे अपन बोला साइनस विनोसस। मध्य में पाई जाती है तो उसे अपन बोला ऑस्टियम सिकंडम, और जो नीचे लोअर एंड पर पाई जाती है तो उसे अपन बोलते हैं ऑस्टियम प्रीमम। अब इसके बात करते हैं अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अब अपन इसके बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला साइन है इसका ट्रेकिपनिया। अब जो ट्रेकिपनिया है ये कैसे हो रहा है, जैसे पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा। अब पल्मोनरी प्रेशर क्यों बढ़ा था, अपन ने देखा था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो CO2 युक्त ब्लड में मिल रहा है, यानी लेफ्ट से राइट साइड और ब्लड आ रहा है, तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा। तो बहुत अधिक मात्रा में लंग्स के पास ब्लड जाएगा,
तो लंग्स के पास ब्लड जाएगा तो लंग्स को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो लंग्स जो शोषण की क्रिया है वो भी ज़्यादा होगी, तो ट्रेकिपनिया यानी सांस बार बार लेगा, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन आएगी तो फिर जो ब्लड है उसको सभी को, सारे ब्लड को ऑक्सीजन देगा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्रेकिपनिया। अब बात करते हैं ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि जो ब्लड है वो प्रॉपर मात्रा में सेल टिश्यूज को नहीं मिल पा रहा है, कम मात्रा में मिल रहा है। इसके अलावा भी अपन को एक मुख्य साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, वो है इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर। इसमें क्या होगा, जो पल्मोनरी प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट अब इसका डायग्नोसिस करते हैं, तो इसका पता कैसे लगाते हैं? सबसे पहले करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी उसके जो क्लिनिकल फीचर्स है उसका आधार पर हिस्ट्री टेकिंग। तीसरा एक्सरे का करेंगे चेस्ट का। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी आदि इस प्रकार की जांचें करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं, किसका? एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट का, एएसडी का ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट नॉर्मली होता है, जैसे कि यदि जो ओपनिंग होती है वो माइनर है, कैसी है? माइनर है, तो उसमें क्या किया जाता है कि सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा सूचरिंग या स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। यानी स्किन ग्राफ्टिंग कर या सूचरिंग कर या टार्के लगाकर उस जो माइनर ओपनिंग को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड रहेगा वो लेफ्ट से राइट साइड नहीं आता है। फर्स्ट तो ये करते हैं। सेकंड चीज, यदि ओपनिंग क्या है? मेजर है। यदि ओपनिंग क्या है? मेजर ओपनिंग है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है? डेक्रोन पेज लगाया जाता है। डेक्रोन पेज लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एट्रियम सेप्टम डिफेक्ट है उसे क्लोज कर दिया जाता है, उस जगह पर पेज लगा दिया जाता है जिससे वो बंद हो जाते हैं। थर्ड बात करते हैं अपन, इसमें अब एंटीबायोटिक्स दी जाती है, प्रॉपर एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? एंटीबायोटिक इसलिए दी जाती है कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट हो सके। फोर्थ है प्रॉपर नर्सिंग देखभाल, प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रदान की जाती है। प्रॉपर नर्सिंग केयर से मतलब पेशेंट के इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाता है, उसके वाइटल साइन असेस किए जाते हैं, न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन किया जाता है, आईवी मतलब न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड थेरेपी भी स्टार्ट की जाती है, पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान किया जाता है और उसकी केयर करने के बारे में, देखभाल करने के बारे में आदि सभी जानकारी प्रदान की जाती है इसके ट्रीटमेंट में। अब जो इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, इसके अगर अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो है CCF यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होने की संभावना होती है।